Hello friends, so I'm Shikha Mishra here and I will today talk about CSAT because कमेंट आया था कि मैम CSAT के बारे में कुछ बताइए। तो CSAT के बारे में बताने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप CSAT को बिल्कुल भी अब हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने अपना क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSAT की, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी टू फरवरी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का, साइंस का, तो अब के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात कि आपको CSAT में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। 80 मार्क्स 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जिसमें क्वालिफाइंग है आपको 28 केवल क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आप 40 to 45 क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं इफ़ यू आर श्योर अबाउट दैट। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप 40 to 45 क्वेश्चंस अगर श्योर है तभी कीजिए, वरना अगर आप 28 आपको ऐसा लगता है कि अब 28 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो प्रैक्टिस करने का सबसे जो सही तरीका है वो दो ही तरीका है। पहला ये है कि आप पुराने पेपर्स को उठाइए। पुराने पेपर्स जो होते हैं वही आपको सबसे बड़ी सीख देंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको उसी समझ में आएगा कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और किस चीज़ की वेटेज बढ़ रही है। जैसे आजकल कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज बढ़ रही है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट देते हैं। वो द हिंदू से या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से उठाते हैं और वो देते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप द हिंदू पढ़ने की आपकी आदत है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप पेपर दे के आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि द आंसर इज़ दिस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप टोटली इसके भरोसे मत जाइए, क्योंकि जो कई बार लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि पढ़ते रह जाते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता है। तो शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा फोकस कीजिए, शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है कि लॉजिकल रीजनिंग की जो है वो वेटेज बढ़ रही है। लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जा सकते हैं आप। एनालिटिकल रीजनिंग है। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको इस बुक से। 23 ईयर्स की CSAT जनरल स्टडीज़ है जो मृणाल की है, एक्सक्लूसिव बुक है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिए बाहर जाने की। कोरोना वायरस की वजह से हालत बहुत ख़राब है। स्टे सेफ एंड ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश कीजिए। आप चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। अतुल फोटो स्टेट का मैं नंबर दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। और आप अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल चाहिए तो फ्री यूपीएससी मटेरियल्स पे जाइए। आपको ढेर सारे कोचिंग के आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। यू कैन गो विद दैट और प्रैक्टिस कीजिए। आप पुराने पेपर्स को उठाइए, कम से कम 7 8 9 10 साल के, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 या 4 कर सकते हैं CSAT की प्रैक्टिस। पूरे पेपर की प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आप इतने मिनट में, इतने समय में 40 to 45 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और डोंट स्टक विथ एनी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो उसके साथ स्टक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो ये प्रिपेयर किया था और अब मुझे ये नहीं आ रहा है। तो डोंट स्टक विद दैट, गो फॉर अनदर क्वेश्चन। आप अनदर क्वेश्चन पे जाइए, आप उसके लिए तैयारी कीजिए। और बस इतनी सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस कीजिए। आप विजन IAS की प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है उनका। उनका जो लेवल है वो अप टू द लेवल होता है, मार्क है उनका। सो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस इतना सा है मेरा स्ट्रेटजी। मैं यही जो मैंने किया है मैं वही शेयर कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा है ये तरीका, और मैंने लोगों को फॉलो करते मैं आई हूँ, और यही तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। तो क्या मैंने इतना बताया कि आप दिशा पब्लिकेशन की बुक है मृणाल की, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। और freeupscmaterial.com पे जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस उठाइए पेपर, उसको सॉल्व कीजिए। विजन IAS का आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है ऑनलाइन सॉल्व करने की तो आप ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 40 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ जाइए और अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि हाँ, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं किस चीज़ को क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, किस चीज़ में मेरा कमांड हो पा रहा है। जैसे बहुत लोगों का होता है कॉम्प्रिहेंशन का होता है, बहुत लोगों का होता है लॉजिकल रीजनिंग का होता है,
इन्हीं की वेटेज बढ़ रही है, आप इन्हीं के थ्रू जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो सेट हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि आपको किस चीज़ को सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद ब खुद आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो थैंक यू, स्टे सेफ।